अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी है। कहा कि मंगला और तरबीला डैम की तामीर के दौरान लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कालाबाग डैम की तामीर के लिए अगर कुर्बानी देना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके। अली बिन गंडापुर ने कहा कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। सूबाई असम्बली ने जो करारदादें मंजूर की हैं तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर की हैं। जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो करारदादें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। मुज़ाकरात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, हक के मुताबिक, शेयर के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके ऐसी प्रोजेक्ट को करना लाजमी है और तमाम सूबों को हिस्सा डालना चाहिए ताकि आप वाटर स्टोरेज अपनी मेंटेन करें और सैलाबों से लोगों को बचाएं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाए। इस तरह पंजाब के हैं या सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके मुल्क की इतनी ज़रूरत है, रीढ़ की हड्डी है, उसको बिल्कुल डिस्कस ही ना करना सियासत के चक्कर में, ये ज़्यादती होगी। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट इस मुल्क में हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी नस्लों की ज़रूरत है, इसको हमें समझना है। डैम्स पर सियासत न करें। जो पानी ज़ाया हो रहा है इसको स्टोर करने के लिए इक़दाम करें। बड़े डैम मुकम्मल होने तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कुदरत के ख़िलाफ़ स्कीमें बनाएं तो नेचर रिएक्ट करती है। लोगों ने नालों और दरियाओं की ज़मीन पर प्लाट बनाकर बेच दिए हैं। इंतज़ामिया ने बजरी और मट्टी डालकर सड़कों का आर्जी मेकअप किया। कुदरती कानून के ख़िलाफ़ चलने वाले हर साल तबाही देखेंगे। लोग बरसाती नालों और दरियाओं की ज़मीन पर कब्जे करके प्लाट बनाकर बेच देते हैं। कब्ज़ों ने तबाही में इजाफा किया। ये कहा जाता है ये कुदरती आफत है या आफात है कि हमने आबी गुजरगाहों पे होटल बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं। ये दरिया की जो मेन जो उसका रास्ता है उस पे कब्जा कर लिया है कि जब आप इंक्रोच करते हैं या इंक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुजरगाहों को किसी शख्स को या अशखास को ओबलाइज करने के लिए अपना हिस्सा बीच में डालने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है, नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। मेरे जिले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो जमीन जो है किसी नाले की जमीन है। फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सारे हालात बयान किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और अफसोस की बात यह है कि कुछ मालिक ने दहशत गर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी और जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कशीदगी नहीं चाहता बल्कि मुज़ाकरात चाहता है और अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। उनका कहना था कि दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मालिक के झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुद मुख्तारी और सालवियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने खिते और दुनिया के लिए 90,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रंप भारत की मकारियों के खिलाफ बरहम। कहा भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात दहाइयों से यकतरफा हो रहे हैं। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर अशिया फरोख्त करता है लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम अशिया बेचता है। इसकी बड़ी वजह भारत की जानिब से इंतहाई बुलंद टैरिफ थे जिसकी वजह से अमेरिकी भारत में कारोबार नहीं कर पाते थे। ट्रंप का कहना था कि यह ताल्लुक यकतरफा तबाही साबित हुआ है और भारत ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। भारत ने अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है मगर यह बहुत देर से किया गया इक़दाम है जो बरसों पहले होना चाहिए था। नाज़रीन, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। PDMA के मुताबिक अब तक 3100 गाँव और 2900 मौज़ा जात मुतासर हो चुके हैं जबकि 41 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। DG PDMA का कहना है कि अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है जबकि 390 कैंप और टेंट सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। सैलाबी इलाकों से 6 लाख से ज़ायद मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। DG PDMA ने खबरदार किया है कि सुधनाई के मकाम पर
बड़े रिले के पेश नज़र सफूरा पर ब्रिज करना पड़ सकता है, जिससे 14 मौजूजात और 17,000 एकड़ ज़मीन मुतासर होगी। हेड मोहम्मद वाला पर 6 से 6.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा और ब्रीचिंग की सूरत में 16 मौजूजात मुतासर हो सकते हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और दीगर वाक़यात में 16 बच्चों समेत 26 अफराद जाम बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में जून से अब तक मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जाम बहक अफराद में 4 ख़वातीन भी शामिल हैं, 9 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में 781 घरों को नुकसान पहुँचा, 101 घर मुकम्मल तबाह और 680 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 357 सोलर सिस्टम तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों को भी नुकसान पहुँचा, 180 एकड़ ज़राई ज़मीन को नुकसान पहुंचा। 4 सरकारी दफातर और 16 स्कूलों की इमारतें मुतासर हुई हैं। बोलान में कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल को भी सैलाबी रेले से नुकसान पहुंचा। खबर दें, कोयटा में किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान ने प्रेस क्लब के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया है, जिसमें सूबे भर से बड़ी तादाद में ज़मींदारों और किसानों ने शिरकत की है। भूख हड़ताल में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका का कहना है कि वो कई सालों से अपने जायज़ मुतालबात के लिए हुकाम से रुजू कर रहे हैं, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ज़राई ट्यूबवेलों के लिए बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि सोलर सिस्टम्स के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के बाद काश्तकारी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और अक्सर ज़मींदार मकरूज हो चुके हैं। अगर इनके मसाइल फौरी हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए सूबे भर में भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम सियाहती मकामात पर सयाहों की जाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से चारों सूबों को जारी करदा ख़त में वाज़ेह किया गया है कि हालिया मानसून की बारिशें शदीद नौइयत की हैं, जिसके बायस कई सियाहती इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और पहाड़ी इलाकों में तोदे गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हिफाजती इक़दामात के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम कमिश्नर्स और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर को रोकने के अहकामात भी जारी किए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बुनेर के इलाके पीर बाबा में बारिश के बाद शदीद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। इनखला के मसाजिद से ऐलानात भी किए गए हैं। बारिश के बाद मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी हैं। नदी नालों में तुग़यानी से राब्ता सड़कें मुतासर हो गई हैं, जबकि फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा है। मालाकंड, बटखेला और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मलका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मां सहरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया और निशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। हजीरा में मानसून बारिशों के 9वें स्पेल का आगाज़ हो चुका है। शदीद बारिश से नदी नाले बिफर गए। असिस्टेंट कमिश्नर वलीद अनवर ने शहरियों को नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मुशीर चौधरी मोहम्मद रियाज को पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का चीफ कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। चौधरी मोहम्मद रियाज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया गया है उस पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। चौधरी मोहम्मद रियाज का कहना था कि पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन फ़ाल और मौसर इदारा है। बॉय स्काउट्स को चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद फाल बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाई जाएंगे। चौधरी मोहम्मद रियाज ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी को कौमी खिदमत और नौजवान नस्ल की बेहतर तरबियत के मिशन के तौर पर निभाएंगे। आलमी मंजरनामे से बताएं कि कैथरे में मुस्लिम एसोसिएशन के ज़रिए तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काजी कामरान।
कैथले में मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी के मौका पर आशिकान रसूल के एक पुरजोश और अजीमुशान जुलूस का इनेकाद किया गया। हज़ारों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल ये जुलूस शदीद बारिश में शहर की मुख्तलिफ मरकजी शाहराहों से गुजरता हुआ मरकजी मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका ने दरूद सलाम के नारों से फ़िज़ा को रूहानी और पुरकैफ बना दिया, जबकि रास्ते में मकामी अफराद ने नात खानी की और लंगर भी तकसीम किया गया। जुलूस में बरतानिया और पाकिस्तान से तशरीफ लाए नामवर उलमाए किराम ने शिरकत की और क़यादत भी की। जुलूस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और मीलाद का आगाज केक काटने से हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और मुल्क पाकिस्तान, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, कैथले। रियाज में कायम पाकिस्तानी सफारतखाना में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान पोस्ट ग्रेजुएट के इम्तहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने इम्तहानी हाल का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए डॉक्टर्स की हिम्मत अफजाई की और कहा कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान के अहदाफ को हासिल करने के सिलसिले में शाना बशाना साथ हैं। इस मौके पर एजाज़ी रीजनल डायरेक्टर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान डॉक्टर ताज़ीम हुसैन का कहना था कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान का मकसद और मिशन है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी आला अखलाकी और पेशावराना तरबियत के बायस दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उन्होंने कॉलेज की कमेटी के मेंबरान समेत सफारतखाना पाकिस्तान के स्टाफ को इम्तहानात में अपनी बेहतरीन बेलोस मुखलिसाना खिदमात सर अंजाम देने पर इनकी काविशों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान से आने वाले मेहमान मोहम्मद नौमान और सफारतखाना पाकिस्तान के मोहम्मद इफ्तिखार को कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान की जानिब से यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में अगस्त 2025 में मजबूत सरगर्मी देखी गई, जिसमें तकरीबन 13.9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा फ़रोख्त हुई, जो कि इस साल में 7.9% इजाफा हुआ। दुबई अबूज़ाबी में रियल एस्टेट बिजनेस उरूज पर। दुबई से देखते हैं मलिक की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में एक बेहतरीन, पुरअमन, सेफ और सिक्योर मुल्क के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पूरी दुनिया के सरमायाकार मुख्तलिफ कारोबार में सरमायाकारी करते हैं। दुबई अबूज़ाबी के साथ अब अजमान में रियल स्टेट सेक्टर में मस्बत तेजी देखने में आ रही है। अजमान में नए प्रोजेक्ट अलकास्मिया गेट का आगाज, मकामी होटल मुनक्किदा तकरीब में हुकूमती ओहदेदारों समेत सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए शेख खलीफा सुल्तान बिन हरीब अल मरी ने कहा, हम सरमायाकारों को अजमान मुत्तहिदा अरब अमारात में बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जहां हर ममालिक के सरमायाकारी पर एतमाद को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम 2 दिहाइयों से ज़ायद अरसा से मुत्तहिदा अरब अमारात में बेहतरीन और मुनाफा बख्श मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अलकास्मिया गेट मंसूबा से अबूज़ाबी, दुबई, शारजा, अजमान और रासुल खैमा 5 रियासतों को जोड़ने की हिकमत अमली है और बड़े हवाई अड्डों और इक्तिसादी मराकज़ तक रसाई को आसान बनाना है। ये मंसूबा सनती और तिजारती सरमायाकारी के लिए एक महफूज और मुस्तहकम माहौल फराहम करता है। अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। बरतानिया के शहर राजडेल में एक तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने जोर दिया है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इंग्लिश मीडिया में जगह बनाना होगी। तकरीब का एहतमाम बरतानिया के समाजी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर लियाकत मलिक की रिहाइशगाह पर किया गया। मज़ीद जानते हैं इसाक चौधरी की रिपोर्ट। रॉचडेल में मुनक्किदा इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को न सिर्फ हालात हादरा से बाखबर रहने की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें अपने मसाइल उजागर करने के लिए हमारी कम्यूनिटी को इमिग्रेशन कवानीन, इस्लामोफोबिया और दूसरे समाजी चैलेंजेस का सामना है। इन सब का हल ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इंग्लिश मीडिया में लेकर आएँ ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तकरीब के शुरका ने कहा कि मीडिया में मुअस्सर शमूलियत न सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की आवाज़ को उजागर करेगी, बल्कि मुआशरे में उनके मुस्बत किरदार को भी नुमायां बनाएगी। तकरीब से डॉक्टर लियाकत मलिक, प्रोफेसर तौफीक भट्ट, बैरिस्टर अमजद मलिक, कानूनदान अजहर सिद्दीक, मजहर बुखारी समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। हमें इंग्लिश मीडिया की आजकल हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें क्या क्या हो रहा है दुनिया में। पीपल वांट टू हियर, अगर आपने मैसेज देनी है ग्लोबल
global है तो you need an English media. English media जो हमने we are about to start the English media is on the mainstream Sky channel. अब कोई पाकिस्तानी चैनल mainstream या English language में नहीं है. So how do we convey our message to the people? हमेशा ही मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। गो कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का एक असर तो ज़रूर है। अब गैर तालीम याफ्ता लोग भी जो हैं वो इस मैदान में आ गए हैं और इस वजह से भी जो है हमारी जर्नलिज्म की साख जो है वो बड़ी तेज़ी से डैमेज हुई। इंग्लिश मीडिया में पाकिस्तानी एशियन नुमाइंदगी होना बहुत ही एक दूररस असरात का हामिल इशू है। हमारे बच्चे जर्नलिज्म में आ नहीं रहे या उस तरह उनको इनकरेजमेंट नहीं है कि वो बड़े चैनल्स में जाएं। इंग्लिश चैनल के जरिए इंग्लिश वाइडर ऑडियंस तक रसाई पैदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी को खिदमत करने का मौका भी मिलेगा। शरका का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों को मीडिया, जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के शोबे में आगे बढ़ने की तरगीब देना होगी ताकि वो कम्युनिटी और बरतानवी मुआशरे के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकें। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। यूनान में तलबा की कमी की वजह से 700 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने की तैयारियां। यूनान में तेज़ी से कम होती हुई आबादी के पेश नज़र स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। यूनानी वज़ारत तालीम के आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत 721 स्कूलों में तलबा की कमी को पूरा करने में नाकाम रही, जिसके बाद इन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। बंद होने वाले स्कूलों में एथेंस समेत यूनान के मुख्तलिफ जज़ायर और देहात में मौजूद स्कूलों की लिस्ट शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे तमाम स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया है जहाँ तलबा की तादाद 15 से कम है। यूनान इस वक्त यूरोपीय यूनियन में सबसे कम शरह आबादी वाला मुल्क बन गया है, जबकि बड़ी तादाद में लोग यूनान से दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में जाकर रिहाइश पजीर हो रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।